मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई एहसान उल्लाह अब आपको 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल करते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी सर्जरी की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। अब उनकी कोहनी जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। अब एहसान उल्लाह 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके जवाब में एहसान उल्लाह ने कहा है कि मैं 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करूंगा और एक ही महीने के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। इस वक्त एहसान उल्लाह आप सबको पता है कि रिकवर कर रहे हैं और एहसान उल्लाह को मुल्तान सुल्तान ने रिलीज कर दिया, रिटेन नहीं किया इस साल। ये वही एहसान उल्लाह है जिन्होंने साल सन 2023 में मुल्तान सुल्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर रहे थे। लगभग 22 विकेटें उड़ाई थी पूरे सीजन के अंदर, एक सीजन के अंदर जो साल सन 2023 का सीजन था उसमें फाइवर भी लगाए थे एहसान उल्लाह ने। अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा 140 से 40 की रफ्तार से ऊपर से जो है वो बॉल करा रहे थे। उस वक्त की फास्ट बॉलर थे मुल्तान सुल्तान के, लेकिन इस साल जैसे ही मुल्तान सुल्तान ने उनको रिलीज किया उसके बाद अली तरीन का ये बयान आना कहीं ना कहीं पर एहसान उल्लाह के कैरियर को जो है वो खराब जो है वो कर सकता है। देखो भाई, आपने अगर जिस प्लेयर को नहीं रखना है, आपने नहीं खिलाना है, आप ना खिलाएं, लेकिन उसके साथ ऐसा तो ना करें कि कोई और टीमों से पिक ही ना करें। अब जो इन्होंने बयान जारी किया था वो जो बाकी फ्रेंचाइजेस हैं, जब एहसान उल्लाह को पिक करने लगेंगी तो उनके माइंड में एक ही सवाल आएगा कि यार इसकी तो सर्जरी सही तरीके से हुई नहीं है, ये तो 140 से भी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे बयान सूट नहीं करते हैं। अगर आपने एक फास्ट बॉलर को नहीं रखना है आप ना रखें, लेकिन किसी के कैरियर के साथ ना खेला जाए तो बेहतर रहता है। आपने उसे दोबारा टीम में शामिल नहीं करना, आप ना करें, लेकिन ऐसा भी ना कहें कि यार अब वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं करा सकता है, क्या पता वो 150 से ऊपर चला जाए। अब एहसान उल्लाह ने कहा है कि मैं मुंह बंद करूंगा उन सब लोगों का जो लोग कह रहे हैं कि एहसान उल्लाह 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं करा सकते। एक महीने के अंदर एहसान उल्लाह ने कहा है कि मैं 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आपको फेंक कर दिखाऊंगा। इस वक्त जो एहसान उल्लाह की करंट स्पीड आ रही है वो 142 143 के करीब जो है वो आ रही है। इनके रिकॉर्ड जो हो रही है मशीन के ऊपर वो 142 143 जो है वो जाकर बन रही है। तो एहसान उल्लाह ने कह दिए कि भाई मैं एक माह के अंदर आपको ये रिकवर करके दिखाऊंगा और 150 किलोमीटर की रफ्तार से आपको बॉल फेंक कर दिखाऊंगा। और क्यों नहीं फेंकी जा सकती भाई, फेंकी जा सकती है। अब देखा जाए यहाँ पर तो उससे पहले जब वो आए थे चैंपियंस कप खेले थे तो वहां पर जो उनकी स्पीड आ रही थी 132 126 130, फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर आए वो 136 के ऊपर है, फिर उसके बाद अब उनका कांटा 142 के ऊपर जा चुका है। जिसका मतलब साफ साफ यही है कि एहसान उल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं, वो 150 के ऊपर भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर एहसान उल्लाह को इस बार कोई भी टीम अगर पिक करना चाहे तो पिक कर सकती है, क्योंकि वो भी अब गोल्ड कैटेगरी के अंदर है। मुल्तान सुल्तान तो उन्हें पिक नहीं करेगी, क्योंकि अली तरीन ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उसका यही लगता है कि कहीं ना कहीं पर वो एहसान उल्लाह को रखना नहीं चाहते हैं, पिक नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने वैसे ही रिलीज कर दिया क्योंकि उनका यही माइंड है कि अब एहसान उल्लाह 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हम उन्हें पिक नहीं करने वाले। मेरे हिसाब से तो यही माइंड है। और दूसरी तरफ जो अली तरीन है उन्होंने जो बयान दिए अपना वो कहीं ना कहीं पर उन पर ये सूट नहीं करता है, क्योंकि एक प्लेयर का कैरियर आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे बयान देंगे पीएसएल की ड्राफ्टिंग से पहले तो कहीं ना कहीं पर एक लड़के का कैरियर जो वो खराब हो रहा है। देखो भाई, सिंपल है, जब फ्रेंचाइजेस देखेंगी कि यार ये लड़का 150 तक नहीं जा पा रहा है, मुल्तान ने भी रिलीज कर दिया, इनके ओनर ने भी कह दिया है कि ये 150 तक नहीं जा पाएगा, इससे कम रफ्तार में बॉल करेगा, इसकी सर्जरी सही नहीं हुई कोहनी की, तो कहीं हम भी पिक नहीं करेंगे, हम किसी और बॉलर की तरफ जाएंगे, तो ऐसे एहसान उल्लाह का कैरियर खत्म भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर एहसान उल्लाह क्या पता जिस तरीके से वो रिकवरी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी कर रहे हैं। अब तो पीसीबी भी उनके साथ खड़ा हो चुका है इस रेस के अंदर। इससे पहले पीसीबी ने उनसे हाथ उठा लिए थे, क्योंकि जो एक रिकवरी होती है वो पीसीबी के अंडर अगर जो प्लेयर रहता है तो वो सारा खर्चा पीसीबी करता है। तो बीच में तो पीसीबी ने उससे हाथ उठा लिए थे, लेकिन अब दोबारा पीसीबी ने उनसे हाथ मिलाया एहसान उल्लाह से, और अब वो पीसीबी के अंडर ही जो है वो अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि एहसान उल्लाह भी इस बार पीएसएल खेलेंगे और कहीं ना कहीं पर जो उन्होंने अपना बयान जारी किया उसके मुताबिक बॉल करवा पाएंगे। और जो अली तरीन ने बयान जारी किया है कि वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर उन्होंने ये भी बोला कि मैं उन लोगों के मुंह बंद करूंगा, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि वो अली तरीन को जो वो जवाब देना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने बात कही कि वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं कर सकते, तो एहसान उल्लाह कह रहे हैं कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब एहसान उल्लाह ने चैलेंज दे दिया है, अब इस चैलेंज को एहसान उल्लाह तभी पूरा कर पाएंगे जब उन्हें कोई फ्रेंचाइज पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर पिक करेगी। एज अ टिप देखा जाए तो पिशावर जल्मी भी उन्हें पिक कर सकती है
अगर उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक क्वालिटी वाले फास्ट बॉलर हैं। अगर 23 का सीजन देखें मुल्तान सुल्तान की तरफ से एहसान उल्लाह को, तो लगभग जो है वो 22 विकेट जो है वो एहसान उल्लाह ली थी। दूसरे मुल्तान सुल्तान की तरफ से टॉप विकेट टेकर थे 23 के सीजन के अंदर, पीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर फाइवर भी जो है वो आप सबको पता है कि एहसान उल्लाह ने पीएसएल के अंदर लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर कुछ फ्रेंचाइजीज की नजर एहसान उल्लाह के ऊपर रहेगी, लेकिन वही फ्रेंचाइजीज इनके ऊपर नजर लगाएगी। वैसे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर जब भी कोई लड़का इंजर्ड होकर चला गया, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती या फिर वो आता लेट है, लेकिन जब वो आता है तो नजर आता है कि वो बॉलिंग कराता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर अगर एहसान उल्लाह ने साल सन 2025 का पीएसएल खेल लिया, तो आपको ये लड़का बहुत अलग नजर आएगा। और देख लीजिएगा कि ये टॉप विकेट टेकर भी रहेगा और वहीं पर अगली टीम की विकेटें भी अच्छी खासी चिड़का कर देगा और कमबैक इसका बहुत ही शानदार होगा। ऐसा हमें देखने को मिला है, जब भी किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ है, उसका जो कमबैक हुआ है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्रिलियंट हुआ है।